अखंडमंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। अज्ञानान्दस्य लोकस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। बुद्ध सूक्त नामक ग्रंथ मालिका में खंड शाह श्री सद्गुरु भगवान मायानंद जी चैतन्य इनकी अनेक पुस्तकों में आए हुए इनके मैंने टीकाएं ने जिसे कहा जाएगा कि उक्तियाँ सुक्तियाँ या एक संबद्ध ऐसा एक दो चार वाक्यों का बंच जो किसी पॉइंट की ओर निर्देशित करता हो, ऐसा संग्रहित करने का महत् कार्य केंद्रीय अध्यात्म विज्ञानशाला मानधाता ओंकारेश्वर जिला खंडवा ने किया। बुद्ध सूक्त नामक दो खंडों में क्षमा करें, बुद्ध सूक्त नामक ये पुस्तिका प्रकाशित की और इस पुस्तक में श्री मायानंद जी चैतन्य इनके साथ जिनका पत्र व्यवहार था उनके संस्मरण, पत्रों के उद्धरण, अनेक ग्रंथों में आए हुए यानी श्री मायानंद जी चैतन्य इन्हीं के अन्य ग्रंथों में आए हुए उस विषय से संबंधित संस्मरण, और ये इतने अत्यंत व्यवस्थित पद्धति से इस पुस्तक में हमें उपलब्ध है। और इस पुस्तक में इन्हें जिसे कहा जाएगा कि थोड़े में और अत्यंत मर्मस्पर्शी ऐसा उद्बोधन श्री मायानंद जी चैतन्य इन्होंने किया है। आइए इसी ग्रंथ के पृष्ठ क्रमांक 195 में 817 नंबर का सूक्त देखें, श्री मायानंद जी चैतन्य क्या कहते हैं। और इस समय यही प्रार्थना करना उचित है कि हम उन्हीं प्रश्नों का उत्तर देते हैं जो अध्यात्म विज्ञान से संबंधित हो। अन्य प्रकार के वाद विवाद निर्माण करने वाले और अनुयायी अंधश्रद्धा जनता की भीड़ जुटाने वाले या अत्यंत मानवतावादी बनकर मानवता को ही छोड़ देने वाले ऐसे समस्त प्रश्नों का उत्तर नहीं देते। हम चारित्रिक और नैतिक ही भारत चाहते हैं। ये विश्व जो लूट खसोट मार काट का अड्डा बना है वही विश्व स्वर्ग भी है, लेकिन जिनकी नज़र में स्वर्ग है वो स्वर्ग का आनंद पाते हैं और जिनकी नज़र में नर्क है वो नर्क का मज़ा पाते हैं। मज़ा दोनों पा रहे हैं, स्वर्ग मानने वाले और नर्क मानने वाले। यही विश्व है। कुछ लोगों के लिए स्वर्ग है, कुछ लोगों के लिए नर्क है, कुछ लोगों के लिए एक अवसर है, एक मौका है, एक वरदान है, और कुछ लोगों के लिए एक शाप है, एक संताप है, एक दुख है और एक हानि है। एक ही विश्व है, केवल नज़र की बात है। दृष्टि बदलते ही सारा ये दृष्टिकोण बदल जाता है। उसी तरह इन विचारों को हम देखें कितने मूलगामी, सटीक और प्रसंगोपात है, प्रासंगिक है और आज के परिवेश में तो अवश्य। और यही हम अपने उन मित्रों से कहना चाहते हैं कि इस सूक्ति में दिए गए विचारों का आप अवश्य ही मनन करें। कहते हैं श्री मायानंद जी चैतन्य, और ये संस्मरण है, यानी किसी के स्मृति में इस घटना की, यानी ये किसी के स्मरणीय है, ये संस्मरण है। यहाँ 817 नंबर की सूक्ति है। लोगों में ज्ञान दिव्य दृष्टि की, लोगों को ज्ञान दिव्य दृष्टि की ओर झुकने दो। इसके लिए सांप्रदायिक लोगों के कार्य की ओर देखो। लोगों को सच्चे ज्ञान की ओर प्रवृत्त न होने देकर बंधन में फांसते हैं, जिससे वे अन्य किसी स्थान में न जाने पावे। यानी समाज मनुष्य को, व्यक्ति को बांध लेता है,
संप्रदाय, पंथ, परंपराएं, इस नाम से इस जीव को जो अनाम है उसको ही बांध देते हैं सांप्रदायिक यानी कार्यकलापों में, संप्रदाय के बंधनों में। ज्ञान भूमि शुभेच्छा क्या है, उससे अशुभ नहीं हो सकता। ज्ञान भूमि शुभ करने वाली है, उससे अशुभ नहीं हो सकता। गोंड, भिल आदि जाति के लोग भी इस सिद्धांत को पाकर सुधरे हुए आज विद्यमान है। जो आदिवासी थे, जो यानी कुछ भी व्यवहार नहीं जानते थे, वे भी गोंड, भिल आदि जाति के लोग भी इस सिद्धांत को पाकर दिव्य दृष्टि, दिव्य चक्षु, अध्यात्म विज्ञान, सर्वांग योग के सिद्धांत को पाकर सुधरे हुए आज विद्यमान है। ज्ञान से अर्थात अपरोक्ष अनुभव ज्ञान से यदि मनुष्य सत्यता बिगड़ जाता हो तो आपना सारिके करिति तात्काल, सद्गुरु तत्काल अपने सरिका बना लेते हैं। माही पार्थ व्यपाश्रित्या इत्यादि सत्वचन निरर्थक ठहरते हैं। ज्ञान से अर्थात अपरोक्ष अनुभव ज्ञान से जो दिव्य दृष्टि है, सर्वांग योग, यदि मनुष्य सत्यतः बिगड़ जाता तो अपना सारिके करिति तात्काल, सद्गुरु तत्काल अपने सरिका बना लेते हैं। माही पार्थ व्यपाश्रित्य इत्यादि सत्वचन निरर्थक ही ठहरते हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि समग्र का ज्ञान, समग्र का परिचय, समग्र का बोध होने के लिए ही यह अध्यात्म विज्ञान की अत्यंत आवश्यकता है मनुष्य को। और इससे तो यानी कल्याण के अन्य और क्या हो सकता है। तो इस तरह यह अत्यंत महत्वपूर्ण है। और इसके लिए एक उदाहरण भी उन्होंने दिया है कि एक जो व्यक्ति था वो ये दिव्य दृष्टि का प्रयोग जिसने सुना और वो बदल गया। ऐसी भी एक घटना का इसमें वर्णन है। समय अनुकूल इस विषय में विस्तार से चर्चा करेंगे। फिलहाल धन्यवाद। नर्मदे।